जहानाबाद कोऑपरेटिव बैंक परिसर में मगध कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद वर्मा की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता सूर्यदेव यादव एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस मौके पर उमेश प्रसाद वर्मा के सुपुत्र विधायक मगध कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष विनय यादव, जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव, मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक अरुण कुमार आजाद सहित काफी संख्या में पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे। सर्वप्रथम मगध कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद वर्मा के छायाचित्र पर आए सभी अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया एवं नमन करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर स्वर्गीय उमेश प्रसाद वर्मा की मूर्ति अनावरण के लिए जहानाबाद विधायक सुदय यादव के निधि कोष से 10 लाख रुपए से होने वाले चबूतरा निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक विनय यादव, सुदय यादव, रामबली सिंह यादव सहित आए तमाम लोगों ने मगध कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय उमेश प्रसाद वर्मा के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बोलते हुए कहा कि वो शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके कार्यों से हर कोई खुश रहता था। उन्होंने कभी न जात देखा, न धर्म देखा, न संप्रदाय देखा और सभी की मदद के लिए हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। आज उनकी कमी हम सबको खल रही है। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यादगार के रूप में उनके लिए आदमकद मूर्ति का अनावरण होने से एक विभूति के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा जी का दूसरा पुण्यतिथि यहाँ पे आज जहानाबाद के बैंक प्रांगण में मनाया जा रहा है। आज सभी बैंक प्रांगणों में उनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और कल इनका मूर्ति का अनावरण इनके आवास पे श्री राम बिघा बिरुआ में हम लोगों के भाई राजद के भाई आइकॉन, युवाओं के आइकॉन, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के हाथों कल वहाँ पे मूर्ति अनावरण कार्यक्रम भी है। तो हम लोग तमाम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज उनके पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यहाँ पे हमारे माननीय विधायक सुदय भैया हैं, माननीय विधायक हमारे घोसी रामबली बाबू और तमाम हमारे बैंक के जो निर्देशक हैं, पैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और बैंक कर्मी, सभी जो कोऑपरेटिव जगत के भाई नेता हैं, संतोष बाबू जिनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पे हम लोग का कार्यक्रम हुआ। तो ये लोग पुष्पांजलि अर्पित करके, ताकि जो उनका विचार था वो कोऑपरेटिव जगत में जो उन्होंने काम किए और जो अपने विचारधारा पे कोऑपरेटिव को मजबूत किए, उनके आज विचारधारा को हम लोग यहाँ पे रखें। और किसानों को सेवा करने का ये सबसे अच्छा जो संस्था होती है कोऑपरेटिव का, कोऑपरेटिव बैंक है। यहीं से ही किसानों को सेवा किया जाता है, चाहे धान अधिप्राप्ति हो, किसानों को केसीसी हो, खाद बीज खरीदने के लिए लोन हो, तमाम चीज़ें यहाँ से फाइनेंस होती है और ये पूर्णतः किसानों का बैंक है। आज उनके पुण्यतिथि पे हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारधारा को यहाँ पे रखने का काम किया। आपके पिता भी थे? हमारे पिता भी थे। और किस रूप में उन्हें याद करते हैं? आज हमारे पिता हम लोगों के बीच में नहीं है, तो आप सब कोई समझते हैं कि जिनके पिता का छाया जिनके सर से जाता है उन्हीं को पता चलता है, क्योंकि वही पिता एक एटीएम होते हैं कि जखनी भी आप देखिए बचपन से लेके जब तक पिता आपके साथ रहते हैं तो आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। वो कपड़े कम पहनेंगे, फटे गंजी पहन लेंगे, लेकिन अपने बेटे को, अपने पुत्र को कभी कमी नहीं होने देते हैं। और उन्होंने तो भाई आज किसान के बेटा होकर भी 10 वर्ष यहाँ पे बैंक के अध्यक्ष रहे और तमाम किसानों को सेवा किए। तो मुझे आज थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे पिता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचारधारा हमारे साथ है और उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं। कल गुरुआ में तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और वहाँ क्या होगा? कल उनका जो कार्यक्रम होगा वो मूर्ति अनावरण होगा पिताजी का, और उसके लिए नेता प्रतिपक्ष जी आएंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे वहाँ से। और उनका मूर्ति का अनावरण हम लोग यहाँ पे भी जहानाबाद में भी करेंगे और गया बैंक में भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव को सेवा लगातार 10 वर्ष किए हैं। और गुरुआ के लिए ये ऐतिहासिक क्षण होगा कि एक किसान का बेटा भाई मगध का नेतृत्व करके पटना के विश्वकमान का डायरेक्टर होकर किसानों को सेवा किए और उनका मूर्ति अनावरण करने हमारे गरीबों के नेता, कलियतों के नेता, अति पिछड़ों के नेता तेजस्वी जी के हाथों हो रहा है। ये गुरुआ के लिए ऐतिहासिक और गर्व की बात है। देख लीजिए, सबसे पहले हम अपने अभिभावक और सहकारिता को मतलब ऊंचाई तक ले जाने वाले उमेश कुमार वर्मा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और भाई उनके जो पुत्र हैं, अभी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं,
तो हम तो लगातार संपर्क में हैं, जब भी मीटिंग होती है जाते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे मतलब बैंक को बढ़िया से मतलब मजबूती से उसको आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारिता जगत में भी वो अपना मुकाम प्राप्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और सब लोगों को, चाहे जो पैक्स अध्यक्ष हों, बिस्कोमान के व्यापार मंडल के लोग हों या फिर और स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं जो ये सहकारिता से जुड़े हुए, तमाम लोगों का ख्याल रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस साल जो है विधानसभा का चुनाव भी होना है, कई संस्थानों का चुनाव होने नहीं दे रही है सरकार, जैसे सहकारिता का भी चुनाव नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक बात हम अपने मतलब उमेश वर्मा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपने संबोधन में यहाँ जितने भी पैक्स अध्यक्ष उपस्थित हैं, चूँकि भाई वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक पंचायत के लीडर हैं, है ना। तो उन तमाम लोगों से हमने अनुरोध किया है कि ऐसे मतलब तानाशाह को, ऐसे जन विरोधी सरकार के मतलब मुखिया के या फिर सरकार में शामिल प्रतिनिधि को किसी भी हालत में उसको बने नहीं रहना चाहिए। जो आदमी मतलब जन विरोधी कानून लाए, इतना बढ़िया किसान से जुड़ा हुआ ये सहकारिता है जिसको नस्नाबूद करने में लगा रहे, तो इन तमाम लोगों को भाई जैसे ही आप लोगों को मौका मिले तो इसको हटाने का काम करिए। ये मतलब हम तमाम पैक्स अध्यक्षों से, व्यापार मंडल के साथियों से हम अनुरोध किया है। मगध कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम लोग आज उनको याद करने आए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और इस मौके पर उनके सुपुत्र और गुरुआ के युवा विधायक चेयरमैन की जिम्मेवारी में वो हैं। मैं उम्मीद किया हम लोगों ने कि काफ़ी अनुभवी होंगे, क्योंकि उनके साथ रहकर काम करने का अनुभव मिला है। हमारे बीच पैक्स अध्यक्ष थे। इन तमाम लोगों को हम लोगों ने शुभकामना दिया और देश और राज्य की सरकारें जो कृषि और किसानों की जो संस्थाएं हैं, उनके साथ जो भेदभाव कर रही है, उनके साथ जो दमन कर रही है, उन पर सचेत रहने का हम लोगों ने बात किया। जैसे इस बिहार के अंदर तो कृषि चौपट कर दिया गया। एक समय था जहानाबाद में, लोग याद करते हैं, नक्सलवाद ये वो, तो ये किस चीज़ की लड़ाई थी? लड़ाई थी मजदूरी का। किसानों को लगता था कि भाई खेती में घाटे हो रहा है, मजदूरों को लगता था कि भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। तो दोस्ती भी थी और टकराव भी था। क्या सिर्फ सचेत रहने से हो जाएगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि विरोध होना चाहिए हर चीज़ों का, हर चीज़ें। जैसे अभी आप बड़े सवाल को ही देख लें, आप हमारे देश का पूरा समर्थन था, जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी उसके खिलाफ सरकार लड़े, और ये सरकार एकाएक घोषणा हो गई कि सीज फायर हो गया, और बातें निकल के आई कि सीज फायर का ऐलान कहाँ से हुआ है? अमेरिका से। और ऐलान किस शर्त पर हुआ? भारत ने क्या शर्त लगाया, अमेरिका ने क्या माना, इस पर चर्चा कम है। चर्चा ये है कि व्यापार रोक देंगे, इस नाम पर शिमला समझौता तक का उल्लंघन कर लिया गया। तो हमारे देश के अंदर जो अभी सरकार है, उनके लिए व्यापार के सामने खेती महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो कृषि पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं, मैंने अपने संबोधन में लोगों को कहा कि हर फैसले को इस रूप में नहीं देखा जाए कि ये मेरे लिए नहीं है। ये जो भी फैसले सरकार ले रही है वो संविधान विरोधी फैसले ले रही है। तमाम तबकों को, किसानों को भी, मजदूरों के लिए भी लड़ना चाहिए। उमेश कुमार वर्मा जी हम लोग को गार्जियन थे और 2012 में मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। वो मृदुभाषी आदमी थे और सभी को दुख सुख में खड़ा रहते थे, हमेशा सहकारिता के बारे में सोचते थे। और उमेश बाबू किसी को दिल दुखाने का काम नहीं करते थे। वो बैंक जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक गया, जो घाटा में था, उसको उन्होंने लाभांश के रूप में किए। उन्हीं के कर्मों और काम से और व्यवहार से उनके बेटा जो आज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और बिस्कोमान के डायरेक्टर और मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव के चेयरमैन और गुरुआ के माननीय विधायक विनय कुमार यादव जी और उनके परिवार में उनकी जो पुत्र वधू हैं, जो विनय जी की पत्नी हैं, गुरुआ के
एक बार जिला परिषद रही हैं, 2 बार प्रमुख बनी हैं, तो उनके कर्म से ही उनके परिवार में सारे लोग आज प्रगतिशील हैं। इसलिए हम उनके वर्मा जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके जो सुपुत्र हैं विनय कुमार जी और ऊंचे शिखर पर बढ़ें, सहकारिता जगत को आगे बढ़ाएं।